हाउस में जो शुक्र है, तो मुझे 10th हाउस के घर की कंडीशन भी बताइए और वीनस की भी बताइए और मुझे 4th हाउस की भी बताइए। तीनों बताइए, कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। मुझे तीन चीजों का मुझे आंसर जानना है। तीन सर चीजें मुझे 10th हम्म। सर 10th हाउस जाग रहा है, 4th हाउस सो रहा है और वीनस भी सो रहा है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन, यही है कॉन्सेप्ट, यही है। वेरी गुड। आप मुझे बताइए सोनिया जी, सर रश्मि जी। एक मिनट सर, ये वीनस मतलब हाँ 4th हाउस तो सो रहा है, 10th हाउस में वीनस है, बट 4th से भी तो उसे दृष्टि नहीं मिल रही ना, तो वो भी तो सो ही रहा है। तो इसको भी हाँ तो यही बोला सामने है। से तो तो नहीं यही है। यही यही तो बोला है, यही बोला है, यही बोला है। नहीं, उन्होंने बोला 10th हाउस जाग रहा है और जाग रहा वीनस है। सो रहा है। हाँ, तो उन्होंने ये बोला है 10th हाउस तो जाग रहा है जाग और रहा है शुक्र और शुक्र सो वीनस रहा सो है। रहा है। तो क्या इसमें क्या समझ में नहीं आया? ओके, पर वीनस 10th सो हाउस रहा भी है। मतलब सो ही रहा है ना। 10th हाउस नहीं सो रहा है। हाँ मैं समझ गई आप क्या बोल देखिए, रहे 10th हाउस एक फ्लैट है, एक घर है, उसके अंदर कोई भी प्राणी रहेगा तो उस घर में आप कुछ ना कुछ तो सुबह से लेके शाम तक काम करोगे, गाने सुनोगे, हाँ ऑफिस का काम करोगे, ठीक है, इधर उधर बाहर जाओगे, शॉपिंग के लिए कुछ करोगे, है ना, स्विगी जोमेटो से कोई बुलाओगे, किसी को फोन चलाओगे अपना, तो उस घर को तो जगा के रखोगे ना। क्यों? आप तभी तो पड़ोसियों को पता लगता है इस घर में कोई घर में रहने आया हुआ है, तभी तो पता लगता है ना। तो इसलिए 10th हाउस तो जागा है, मगर शुक्र कह रहा है मैं अकेला हूं, मुझे कोई सामने वाले घर में चाहिए बात करने के लिए, इसलिए शुक्र सोया हुआ है और 4th हाउस भी सोया हुआ है। ओके। तो समझे ना आप? ये है ना। और जितने, याद रखना एक छोटी सी और बात है, जो भी घर खाली होता है ना, जो भी घर, वो सोया हुआ ही होता है। जो भी घर खाली होगा वो सोया हुआ होगा, जो भी घर। हम्म। और मैं आपको एक मजेदार एक चीज और बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे ना मंगल है, कोई भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने मंगल जानबूझ के लिया है, या सूर्य ले लीजिए, ठीक है। अब हमको पता है पांचवें घर से दृष्टि जो प्लैनेट बैठा होता है वो नौवें घर के प्लैनेट पे डालता है, मगर हमको दिख रहा है या नौवां घर खाली है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या नौवां घर सोया हुआ है या जाग रहा है? सोया हुआ है। सोया हुआ है ना। सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? क्योंकि वहां कोई प्लैनेट ही प्लैनेट नहीं है। नहीं है। तो इसलिए आप ये कभी सोच के मत सोचना, अरे सर आपने तो सिखाया था पांचवें घर से दृष्टि जाती है। अरे जाती है तब जब वो प्लैनेट होगा। सामने कोई दिखाई दे बात करने के लिए। अगर मेरे सामने वाले घर में कोई है ही नहीं तो बात, मेरी नजर किस पे जाएगी? मैं नजर ही डाल पाऊंगा। तो इसलिए लोगों का नौवां घर जैसे बात करते हैं कि सोया हुआ है, तो आप क्यों सोया हुआ होगा? क्योंकि या तो नौवें घर में कोई प्लैनेट नहीं होगा और नौवें घर से कोई दृष्टि नहीं जाएगी, यानी कि सिंपल है, तीसरे घर में कोई प्लैनेट नहीं होगा और पांचवें घर में कोई प्लैनेट नहीं होगा। तो इसलिए नौवां घर आपको अपनी कुंडलियों में देखें कि नौवें घर खाली है, अगर खाली है तो फिर देखो तीसरे में कोई प्लैनेट है, पांचवें में है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी, अगर तीसरे में इवन आपको प्लैनेट मिल भी जाएगा तब भी नौवां घर सोया ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लैनेट नहीं है। तो कंडीशन ये होती है नौवें घर को जगाने के लिए, जो लाल किताब कहती है, तो तीसरे में कोई एक प्लैनेट हो या पांचवें में हो, कोई तो कहीं तो एक बैठा हो। तो ये है इसका। मैं आपसे तीसरी क्विज करता हूँ, ठीक है, बता देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे 11th हाउस के प्लैनेट की कंडीशन बताइए। 11th हाउस में जो तीन प्लैनेट बैठे हैं इनकी कंडीशन बताइए। 11th हाउस एक्टिव है, पर वो मून जुपिटर केतु ये सब सोया हुआ है। हाँ, करेक्ट। 11th हाउस जाग रहा है, मगर तीनों के तीनों सोए हुए हैं। इसलिए लोग जब कहते हैं अरे सर मेरे 11th हाउस में तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, इतने प्लैनेट बैठे हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है ना। मान लीजिए अगर वीनस भी होता तो कोई कहता कि अरे सर मेरा तो सेकंड, मतलब वैदिक के हिसाब से बता रहा हूँ, और कहीं कहीं बता दूं तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको मान के चलता हूँ कि वैदिक ज्योतिष आपको आता है, ठीक है। तो कोई कहेगा सर तो बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, बड़ा धनी योग है, ये नहीं है, वो सब सही है, मगर क्या रहा है कि जो 11th हाउस के प्लैनेट है ना, वो सब सोए पड़े हुए हैं, वो सब सो रहे हैं। 11th हाउस से जाग भी रहा हो, तो जब 7th हाउस के प्लैनेट सोए हुए तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंटी प्लैनेट्स होंगे तो नेगेटिव करेंगे।